हेलो गुप्ता अनिरुद्ध। और सुनील कैसा है? आई एम हियर टू डिस्कस कि लास्ट 10 डेज में करना क्या है, ठीक है? बिकॉज yesterday I met few people who are going to opt for this exam in December 31st. तो everyone is tensed. I messaged few of my friends. सब लोग ऐसे ही परेशान है कि सर करना क्या है पता नहीं है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस कि मैंने क्या किया था लास्ट के 10 दिन में, एंड लेट्स सी वेदर इट हेल्प्स यू और नॉट। ओके, सो करना क्या है बेसिकली लास्ट के 10 डेज में द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? वैभव, आवाज़ आ रही है? सहना, कैन यू हियर मी? ठीक है, तो फिर बेसिकली क्या हो रहा है कि लास्ट के 10 डेज में क्या करना होता है कि पहले तो आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है। यू शुड नॉट स्टार्ट एनी न्यू सब्जेक्ट। दैट इज़ द बेसिक रूल। दैट यू शुड नॉट स्टार्ट एनी न्यू सब्जेक्ट इन दिस लास्ट 10 days, whether you have prepared 10 subject, 11, 12, or even if you have prepared 8 subject including few major subjects, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई मेजर सब्जेक्ट उठाओ, मतलब कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो प्रिपेयर करना। बिकॉज लास्ट के 10 डेज में क्या होता है, यू आर वेरी टेंस्ड, आप बहुत परेशान हैं, आपको नहीं पता क्या करना है। तो जस्ट फॉलो दैट वॉट एवर यू हैव स्टडीड, just think that whatever you have studied, everything is going to be asked from that only। ठीक है, अगर आपने 10 सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप ये समझ के चलो कि 10 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपने 12 पढ़ा है तो ये समझ के चलो 12 से ही क्वेश्चन आ रहा है। डोंट गेट डिसहार्टेंड, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज़ किसी ने पेपर 1 के मोस्टली सब्जेक्ट्स किए हैं, पेपर 2 के नहीं किए हैं, तो देर इज़ नो नीड कि मैं अब लास्ट के 10 दिन में कोई नया सब्जेक्ट पढ़ूंगा। देर इज़ नो टाइम टू रिवाइज इट। यू कैनॉट रिवाइज देम। इफ़ यू कैनॉट रिवाइज देम, देर इज़ नो नीड टू स्टडी देम नाउ। तो बेसिकली you need to revise all those 10 subjects or 12 or 14, how many have you prepared. Try to do each subject every day. Most importantly, agar you have prepared for any 2 subject out of this 4, that is medicine, PSM, surgery, OBGYN, so make sure कि लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं उसमें you should prepare those 2 subjects, 2 major subjects. It will be better if you do OBS-GYN, PSM in the last 5 days or last 3 days, because majority of the questions which you will mark right will come from this subject. ठीक है, you can make mistake in medicine, you can make mistake in surgery, but the question from PSM and OBS-GYN is very easy as compared to other subjects. So make sure that you prepare, revise them well in the end, right? Or for the next 10 days you should keep on marking MCQs. ठीक है, try to give 1 mock test around on 25th or 26th. If it is helping you, you can give 1 more, but if it is not helping you, make sure that you avoid them. Okay, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, you score 140, 150 plus, okay, तो you can give 1 more test, okay. But if you score less, 120, 130, don't keep on thinking about that. Instead of thinking about कि क्या मिस्टेक हो गया है, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिवाइज योर सब्जेक्ट और मार्क करो, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में वीक सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लिख कर आता है ना। सो यू शुड मार्क दैट विच इज़ द वीकर सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड। इफ़ यू हैव स्टडीड 10 सब्जेक्ट, उन 10 सब्जेक्ट्स में जो आपका वीक सब्जेक्ट है, यू शुड रिवाइज दैट फर्स्ट, और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, यू शुड रिवाइज दैट। इन दैट वीडियो ऑफ 100 days in FMG मैंने मेंशन किया है कि लास्ट के जो 3-4 दिन है उसमें वो सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यू शुड नॉट मेक अ सिली मिस्टेक इन दैट एग्जाम, राइट? कि मैंने आता हुआ गलत कर दिया, उसका बहुत अफसोस होगा। सपोज तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, वो आंसर रॉन्ग हो गया, उससे बुरा नहीं लगता। बट सपोज तुमने कुछ पढ़ा है एंड दैट आंसर गोज रॉन्ग, तो बहुत बुरा लगेगा। सो मेक श्योर दैट इन द लास्ट 3 to 4 days you revise those subject
which are your strong subject and the weaker ones you can revise it from the next 2-3 days. ठीक है, till 24th 25th you should revise them. Try to give a mock test on 25th or 26th so that you can know where you are standing right now, है ना. 25th 26th को एक मॉक टेस्ट देके देखना है कि कहाँ आप पोजीशन पे हो. इफ़ यू आर स्कोरिंग 140 150 160 प्लस, so it's good for you, but if you cannot score this mark, don't be disheartened. You can even then you can score better in the exam because exam में question बहुत easy आता है. Two more important thing is you should read the question twice. ठीक है, question read किया, ठीक है, उसके end में even नॉट, एक्सेप्ट और ऐसे कुछ भी नॉट सीन इन, ठीक है, तो वो नॉट, एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आप 2 बार क्वेश्चन रीड करना ज़रूरी है. बिकॉज अगर कोई सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आप नॉट या एक्सेप्ट मिस करते हो, देन यू विल मार्क द रॉन्ग आंसर एंड विच विल डिडक्ट योर मार्क्स, बट दैट वॉज योर ओन मार्क्स, है ना. तो आपको अपना खुद का मार्क्स वेस्ट नहीं करना है. तो मेक श्योर दैट जो क्वेश्चन आपको आता है उसको 2 बार रीड करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, स्किप इट एंड मूव अहेड, ठीक है. एंड एट द एंड व्हेन यू कवर ऑल 150 क्वेश्चन इन द पेपर 1 और इन द पेपर 2, स्किप दोज क्वेश्चन विच यू डोंट नो, ठीक है. आप वो क्वेश्चन करते जाओ आपको जो आपको आता है, ठीक है, उसको 2 बार रीड करना है. मेक श्योर कि 2 बार रीड करना है. दूसरे बार क्या होता है, मिस नहीं करना है. जो आपके पॉकेट का मार्क्स है वो आपको मिस नहीं करना है. So make sure कि you read the question twice and then mark the answer. And the question which you don't know, don't waste your time in the exam hall thinking about that. Just skip that question, go ahead. When you cover all the 150 question once, then you can go back on that question and think. Second thing is, जो आपने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है, उस पर फिर से जाके सोच कर उसको गलत मार्क नहीं करना है. जो आपने आंसर मार्क कर दिया वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए. बिकॉज इफ यू थिंक यू कैन मार्क अनदर आंसर एंड देन इफ यू मार्क द अनदर आंसर, देन व्हाट विल हैपन, आपका स्कोर किया हुआ आंसर आप -1 नंबर कम हो जाएगा. तो डोंट गो ऑन द क्वेश्चन बैक विच यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड फ्रॉम योर सेल्फ. रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. 2 बार में आपने रीड किया, आपको सही आंसर पता चल गया, आपने टिक कर दिया, मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नहीं आता, आप स्किप करके आगे चले गए. 150 क्वेश्चन होने के बाद फिर क्या करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे जाना है जो आपने स्किप किया था. जो आपने मार्क कर दिया उन क्वेश्चन पे फिर से मत जाओ. आप उस पर सोच के गलत आंसर भी मार्क कर सकते हो. सो दिस आर द थिंग्स यू शुड मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक्स. एंड व्हाट एल्स, दैट्स इट. तो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस they can write it right now and I can answer them, or else I can wrap it out because I am in the hospital in emergency department, so I'll go back. Hello Tanvi, hello Doc's Treasure, hello Kritika, hello Sansi, hello Anupam, hello Reshma. ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. मोस्टली आप लोग तो वो जिनका एग्ज़ाम बहुत आगे है, तो आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करना है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा. बाकी ठीक है, मैं इस पार्ट को मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, तो जिसको हेल्प होगा वो देख सकेगा. ओके देन बाय, आई विल एंड दिस. ओके बाय. तुक्के लगाने वाला सिस्टम भी बता दो. ओके, तुक्के लगाने का सिस्टम ऐसा है, जब आपने स्किप कर, देखो पहले तो जब 4 ऑप्शन आता है उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा लगता है कि यही सही आंसर होगा, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा लगता है कि यही सही आंसर होगा. तो उस वक्त अपना सुनना है अपने मन का और उसको लगाना है कि भाई ये मैं, अगर तुमने उस टॉपिक को पढ़ा है तो तुमको पता चलेगा कि ओके ये तुक्के मतलब ये सही आंसर है. इवन इफ यू डोंट नो, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि ये सही आंसर हो सकता है, तो उसको टिक करना है, ठीक है. अब बाकी है, हाँ बोलो, गैस वाला. हाँ गैस का ही बता रहा हूँ. देखो जब आप 4 ऑप्शन है, ठीक है, अच्छा एक सिस्टम और है कि 150 क्वेश्चन में ऐसा सब बोलते हैं कि इक्वली डिवाइडेड होता है, ठीक है.
तो इक्वली डिवाइड होता है, तो 32A होता है, 33B होता है, 32C होता है, 33D होता है, ऐसा कुछ है। तो तुक्के ऐसे लगाना है कि तुक्के वही लगाना है कि या तो सारे B लगा दो अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है, सारे B या सारे C। ऐसे नहीं करना है कि आधे B लगाए आधे C लगाए, ऐसे तुक्के मारोगे तो क्या पता जो B लगाए उसका आंसर C था, जो C लगाए उसका आंसर B था। तो मेक श्योर कि तुक्के लगाते वक्त जो भी आपने क्वेश्चन स्किप किया और उसका कोई आइडिया नहीं है तो सबके एक आंसर मार्क करो। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या होगा कि 20 to 30% तुक्के सही हो जाते हैं। हेलो विजय, हेलो शमीम। ठीक है, सो आई विल एंड दिस वीडियो, बाय।